अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैंने एक अनबॉक्सिंग भी करनी है, एक एक डिवाइस के बारे में बताना भी है और उसको कनेक्शन करके भी आपको दिखाने हैं। जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल रिमोट कंट्रोल है। इस इंडस्ट्रियल रिमोट कंट्रोल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये आज की वीडियो में मैं आपको इसमें डिटेल के साथ बताऊँगा। सबसे पहले तो ये आप इसको देख लें कि ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। इसकी ये जो होता है, ये रिसीवर होता है। ठीक है दोस्तों, ये पीएलसी में, पैनल में या कोई भी हमने कोई कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होता है, ये उसके लिए कंट्रोल ये पैनल के अंदर इसको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने सप्लाई देनी होती है और इससे हमने आउटपुट लेनी होती है। ठीक है, तो आपको पता भी है कि ये वैसे भी ओवरहेड क्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरहेड लाइट्स जो होती हैं उनके इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से मकासद के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लाइट्स के लिए पीएलसी में अगर आपकी मशीन दूर दूर है तो आपने मैनुअली भी अगर उसको कंट्रोल करना है तो ये उसके थ्रू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो इसके कनेक्शन के बारे में है और इसके साथ जो हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं वो क्या क्या मिलते हैं। ये इसका मैनुअल है और इसके अलावा जो इसके साथ हमें मिल रहा है आइटम, ये वायरलेस रिमोट कंट्रोल है। ये वायरलेस रिमोट है, इसके साथ इसके ये सेल हैं और ये जहाँ पे इसके फ्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर फ्यूज़ की रेटिंग जो है, अंदर 2 फ्यूज़ लगे हुए होते हैं। ये 2 फ्यूज़ उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं स्टैंड बाई। ये सेल जो हैं ये इस रिमोट में डलते हैं। इस रिमोट में सेल डालेंगे और ये वायरलेस हो जाएगा। इसमें कोई वायर वगैरह कोई तार लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम मशीन के करीब कहीं भी बैठे हुए होंगे, दूर बैठे होंगे या क्रेन की जो हमें तार के साथ-साथ चलना पड़ता है, रिमोट के साथ-साथ चलना पड़ता है, हमें चलना नहीं पड़ेगा। हमें बैठे-बैठे भी ये हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेन को, ओवरहेड क्रेन को भी, लाइट्स को भी, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इसकी जो हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के बारे में, इसके मॉडल के बारे में। तो ये इसके ऊपर वैसे डायग्राम बनी हुई है, क्योंकि ये चाइनीज़ में है तो इसके लिए आपको ट्रांसलेटर का भी यूज़ करना पड़ता है। तो अगर वो नहीं है तो इसके साथ ये मैनुअल है। आप इस मैनुअल से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये LT6X जो है ये वाला है और LT8X जो है वो और मॉडल है। बहरहाल दोनों सेम ही है, मगर हमने इसके मुताबिक चलना है, हमने ये काम करना है इसके। अब जैसा कि ये दिखा हुआ है ब्लैक और ब्राउन। अच्छा दोस्तों, ये इसकी डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम के मुताबिक हमने इस वायर को कनेक्ट करना होता है और इसमें जो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी रेड और सॉरी ब्लैक और ब्राउन। ब्लैक और ब्राउन में ये इन्होंने पहले से टैग दिया हुआ है और इसके साथ इन्होंने ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हमें बताया हुआ है वो 36 वोल्ट 50 टू 60 हर्ट्ज ये हमें बताया हुआ है। ये हम इसको इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये जितने भी हमारे पास इसके जो वायर्स हैं ये हमारी ऑपरेटिंग वायर्स हैं। अगर हम यहाँ पे ऑरेंज और रेड यूज़ करते हैं तो एक मेन आ जाती है और एक हम इसको होल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ कंटिन्यू चलानी है या होल्ड करके रखना है तो वो यानी हम एक दफ़ा प्रेस करना छोड़ देना, बाकी वो होल्ड रहेगा, कॉन्टैक्टर या मोटर जो भी है वो चलता रहेगा। तो ये मैन इन कॉमन मैन और मैन कॉमन ये दोनों तार जो थी ये हम इसके लिए यूज़ करते हैं होल्डिंग के लिए। और अगर हम होल्डिंग नहीं भी करना चाहते तो हम इन दोनों में से एक वायर यूज़ करेंगे, रेड वायर यूज़ कर लें या मैं अपना ऑरेंज वायर यूज़ कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अप और डाउन के लिए येलो और ग्रीन है, वेस्ट और वेस्ट और ईस्ट के लिए जो है वो पर्पल है, साउथ और नॉर्थ के लिए जो है वो हमारे पास ग्रे और व्हाइट है। जैसा कि ये मैनुअल में आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसी तरह हमने इसके कनेक्शन कर रहे होते हैं। अब इसमें जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो असल में हमारे पास 36 वोल्ट जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते मैक्सिमम। उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है, चूँकि ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल नहीं होता। हमारे पास जो सप्लाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और ये भी डीसी में। इसके अलावा 110 वोल्ट भी अवेलेबल होता है, फिर 220 होता है, फिर 444 या 380 वोल्टेज हमारे पास दस्तयाब होते हैं और 36 वोल्ट जो है उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो या तो अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अगर आप उसकी जगह ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये इस मॉडल में ऐसा है, बाकी मॉडल्स जो हैं उसके लिए आपको थोड़ी-सी कोशिश और उसमें थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। अब मैं इसको खोल के तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ये है जैक
ये जैक लगा हुआ है अभी 36 वोल्ट पे। अगर आपको यहाँ पे नजर आ सकता है तो मैं बताऊँ यहाँ पे, ये यहाँ पे 36 वोल्ट जैक लगा है, क्योंकि ये 3 पिन जैक लगा हुआ है। अगर हम इसको मिड वाले को और इस मिड वाले को और इस कोने वाले को हम मिला लेंगे तो ये हमारा 380 बन जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 380 लिखा हुआ है। चूंकि हमारे पास 36 वोल्ट की सप्लाई नहीं है तो हमारे पास 380 की सप्लाई मौजूद है। तो हम इस जैक को क्या करेंगे, 36 से हटा के ये एन और 380 वोल्टेज पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ये जो मिड वाला पॉइंट है ये एन है, और ये जो साइडों पे आप देखेंगे ये इस साइड वाला जहाँ पे ब्राउन वायर लगी है ये हमारा ब्राउन वायर है या 380 वोल्ट है। अगर हम दोनों को लगाएंगे तो ये 380 बन जाएगा, वरना 36 के साथ ये एन जो है न्यूट्रल बन जाएगा। जहां तक आपको बात समझ आ गई, ये आपने सबसे पहले काम लाजमी चेक कर लेना है कि हमने इसको सप्लाई कौन से देनी है और हमारे पास सप्लाई कौन सी अवेलेबल है, अन्यथा हमने सप्लाई इसको नहीं देनी। ठीक है, ये ना हो कि बगैर सर्च किए बगैर देखे हम इसको सप्लाई दे दें। और इसका पहली तो बात यह है कि इसका ये फ्यूज लगे हैं प्रोटेक्शन के लिए, ये फ्यूज उड़ जाते हैं तो नहीं तो फिर इसके अंदर ट्रांसफार्मर के भी चलने का खतरा और भी कंपोनेंट्स चलने का खतरा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर ये डिटेल के साथ इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। और ये जो रिमोट है ये पीएलसी के साथ भी कनेक्ट हो सकता है इजीली, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। और घरों में भी यूज़ हो सकता है अगर करना चाहें। बहरहाल बट जहाँ के भी आप इसको यूज़ करना सकते हैं, यहाँ पे ये यूज़ करने के काबिल है। ये भी एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी स्विच पे, एक वाईफाई स्विच था, उसी तरह का वो मोबाइल ऐप से चल रहा है और ये इस रिमोट के साथ चल रहा है। बेसिकली फंक्शन और काम करने की नौयत दोनों की तकरीबन सेम ही है। अब हम इसके कर लेते हैं कनेक्शन, और कनेक्शन में आपको बताऊंगा वन बाई वन करके। तो चलते हैं अब कनेक्शन वाली साइड पे। दोस्तों ये हमारे पास अभी सप्लाई अवेलेबल है। ये हमारे पास रेड येलो ब्लू, ये हमारे पास L1 L2 L3 380 हमारी 3 फेज सप्लाई मौजूद है। और इसके साथ हमें हमारे पास न्यूट्रल भी है, और न्यूट्रल भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अब हमारे पास इसकी सप्लाई कंप्लीट है, ये 3 फेज सप्लाई और साथ में न्यूट्रल भी इसके कनेक्ट है। हम ये जो 2 फेज हैं ये हम इस्तेमाल करेंगे ये पावर के लिए, पावर इन के लिए। ठीक है जी, ये जो दो हमारे पास है ये हम पावर के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये यहाँ पे जो हमारे पास वायर दिखाई हुई है इसमें ब्लू ब्लैक और ब्राउन, हम इसको अकॉर्डिंग से कनेक्शन करेंगे। इसने लिखा हुआ है 36 वोल्ट, क्योंकि हमने जैक जो है वो अंदर से चेंज करके हमने इसको 380 पे शिफ्ट कर लिया है। तो हम इसको लगाएंगे पहले 380 पे। ये कनेक्शन दोस्तों अब हमारे पास हो गए। अब हम रिमोट को वक्सी तौर पे मैं आपको ऑन करके भी चेक करवाता हूँ, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। अब रिमोट हमारा ऑन हो चुका है। अब इस रिमोट को ऑन करने के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। ये इसका स्टॉप है और ये इसका स्टार्ट है। जब हमने सप्लाई इसकी ऑफ होगी या हमने रन करना है किसी मशीन को स्टार्ट करना है तो पहली दफ़ा हमने इसको ये वाला जो ग्रीन बटन है हमने यहाँ से इसको ऑन करना है। जो ही हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइट ऑन हो चुकी है। अगर हमने अब कोई फंक्शन करवाना है तो उस फंक्शन के लिए आप जो जो बटन प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये इसकी लाइट ऑफ हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी बारी बारी कनेक्शन करेंगे। अच्छा दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में भी लगाना चाहें तो इसकी जो ये आउटपुट की वायर्स हैं ये इसमें लग सकती हैं, या अगर आप रिले के थ्रू लगाना चाहें, रिले से आगे कॉन्टेक्टर या बड़ा कॉन्टेक्टर अगर कोई है तो वो लगाना चाहते हैं तो वो भी इससे लग जाएगा। तो अगर हमने इसको सिर्फ पुश करना है, यानी जितनी देर पुश करेंगे इतनी देर ऑन रहे तो होल्डिंग ना करवाएं तो वो भी हो जाएगा, और अगर हम इसको होल्डिंग करवाएं तो वो भी हो जाएगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्टर पे ही सारा कुछ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि रिले पे किया और फिर कॉन्ट्रैक्टर पे किया तो ये समझने में भी मुश्किल होगी और थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास वायर आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास आ जाती है ऑरेंज और रेड। पहले मैं इसको करता हूँ विदाउट होल्डिंग। ठीक है, विदाउट होल्डिंग के लिए मैं यूज कर लेता हूँ रेड वायर। इस कॉन्ट्रैक्टर को विदाउट होल्डिंग का सिखा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास रेड कलर की वायर है ये हमारे पास मेन वायर है। ये हमने उसको देना है फेज, जहाँ पे 220 का जो फेज होता है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। वो फेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं ये वायर जो यूज करूंगा 220 के लिए यूज करूंगा। उसके ये हमने दे दी इन, यानी कॉमन दे दी। हमने पहले देनी विदाउट होल्डिंग करनी है, जो हमने कॉमन यूज करनी है, यानी एक साइड से हम फेज देते हैं तो दूसरी साइड पे हमें उसकी आउटपुट मिलती है, यानी बटन के लिए। तो वो हम यहाँ पे मैंने इसको रेड वायर कनेक्ट कर दी है। रेड वायर का कनेक्ट करेंगे तो चेक कर रहे हैं कि ये आगे से वायर ओपन है, जो ही बटन प्रेस करेंगे तो ये क्लोज होता जाएगा। तो न्यूट्रल चूंकि इसको हम कॉन्ट्रैक्टर को हम डायरेक्ट दे देंगे और रेड जो है हम इसको फेज दे देंगे। और आगे जो हमने इसको कॉन्ट्रैक्टर को जो ऑन करना है वो ऑन करने के लिए जो हमारे पास वायर है वो येलो है।
हम ये येलो वायर जो है ये कनेक्ट करेंगे इसकी कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के लिए, ठीक है। अब आप देखें कि हम कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल के लिए इन जो है वो येलो कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये हमने इसकी आउटपुट वायर कनेक्ट कर ली है। ये येलो वाली जो वायर है हमने ये कनेक्ट कर दी है, ये डायरेक्ट कॉइल में लगी है और ये न्यूट्रल हमारी इसकी कॉमन हो चुकी है, ठीक है। अब जो ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये रिमोट से हमने पहले इसको इस रिमोट को ऑन करना है। ये रिमोट हमारा ऑन हो गया। अभी मैं अप का बटन प्रेस करूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होना चाहिए। जैसा कि ये प्रेस किया, ये ठीक है। ये जो मैं इसको प्रेस ये एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, ये होल्डिंग इसकी नहीं हो रही। सिर्फ क्या है कि ये जॉ के तौर पे काम कर रहा है। जितनी देर हम इसको प्रेस करेंगे इतनी देर ये ऑन रहेगा। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह मैं इसके साथ कोई भी वायर इनमें से कनेक्ट करता हूँ। ये जो जितनी भी हमारे पास वायर्स हैं, हम इन वायर को बारी बारी यूज करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। बस हमें जो मेन चाहिए वो रेड मेन चाहिए, हमने मेन लगा दिया। अगर हमने होल्डिंग करानी है तो एक इसमें से जो मोटर है या मेन मोटर समझ लें, जो भी वो होल्ड के लिए हम यूज कर सकते हैं। बाकी जो है वो जॉक के तौर पे जितनी देर हम प्रेस करेंगे इतनी देर के लिए वो ऑन रहेगा। तो इसमें एक जो चीज़ है जो हमने वायर जहाँ तक यूज करनी है वो हमने वाइट वायर तक हमने यूज करनी है, साउथ वेस्ट वेस्ट अप डाउन। ये जो पिंक कलर की वायर है ना, ये रीस्टार्ट के लिए ये हमने यूज बिल्कुल भी नहीं करनी, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है। हमने इसको हम क्योंकि हमने ये मैनुअली हम इस पे काम कर रहे हैं, मैनुअली हम इसके कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वगैरह ये रीसेट नहीं करना, इसलिए हम इसको यूज नहीं करना। अब इसके बाद बारी आ जाएगी इसकी होल्डिंग की, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं येलो की जगह यहाँ पे कोई और वायर लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि वो भी इस पे ये व्हाइट कलर की जो वायर है या ग्रीन की लगा लेता हूँ। यहाँ पे कोई भी वायर मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ तो जो मैं बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई भी ग्रे ग्रे यूज कर लेता हूँ। ये भी आप देखें कि कोई भी मैं वायर यूज करूंगा ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो गया। यानी आउट पे कोई भी वायर हम कनेक्ट करें तो हो सकती है। अब हमने फर्ज करें कि किसी एक मोटर को होल्ड करना है, ये मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैंने किसी मोटर को होल्ड करना है तो होल्डिंग करने के लिए मुझे चंद बातों का ख्याल करना पड़ेगा। वो ये कि ये जो हमारी जो ऑरेंज वायर है इसको हमने होल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है। आप इसको हम लगाएंगे एनओ की आउट वाली साइड पे हम इसको लगा देते हैं एनओ पॉइंट में। जिस तरह हम DOL स्टार्टर बनाते हैं इसी तरह हमने इसके यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। ये हमारे पास इसकी कनेक्शन आ गया, इसकी एनओ पॉइंट में लग गया। और ये वाली जो इसकी जो वायर है जो मैंने आपको बताई थी येलो वाली, यानी येलो की जगह मैं कोई और वायर यूज कर लेता हूँ क्योंकि वो अप डाउन के लिए है। तो अप डाउन के लिए हम यूज करने के लिए मैं ग्रे वायर यूज कर लेता हूँ। ग्रे वायर जो है हमने इसकी नॉर्मली सॉरी इसकी कॉइल में दे देनी है और जहाँ से हमने जंपर उठाना एनओ की तरह, जिस तरह हमने DOL के कनेक्शन करते हैं सेम टू सेम हमने ये भी कनेक्शन इसमें करके तो ये हमारे पास एक DOL स्टार्टर बिल्कुल रेडी है। ठीक है, हमने ये DOL स्टार्टर स्टार्ट कर दिया। अब मैं जो सप्लाई ऑन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये काम कर रहा है। ये अभी मैं इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद इसको मैं होल्डिंग करने के लिए बटन प्रेस कर दिया। ये मैंने होल्डिंग की है क्योंकि मैंने ग्रे वायर यूज की है। यहाँ पे मैं कोई भी वायर यूज करके इसको होल्ड कर सकता हूँ। सम टाइम जो होता है कि हमें किसी मोटर के लिए होल्ड करना पड़ता है, किसी के लिए नहीं करना पड़ता। अगर हम क्रेन के लिए यूज कर रहे थे अगर हम क्रेन के लिए रिमोट यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें होल्डिंग नहीं होती क्योंकि अप डाउन हो गया, ये रिवर्स फॉरवर्ड हो गया और ये लेफ्ट एंड राइट हो गया। उसके लिए हमें होल्डिंग की जरूरत नहीं है। मगर हम किसी मशीन पे अगर काम कर रहे हैं तो हमें अगर मशीन को ऑटो पे चलाना है तो फिर हमें होल्डिंग के लिए ये कनेक्शन करने पड़ेंगे। अगर आप होल्डिंग नहीं कर रहे तो सिर्फ आपने एक वायर यूज करनी है रेड वाली उसको, और जो ग्रीन जो ऑरेंज वाली वायर होगी वो आपने यूज बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, ठीक है। और इसमें अगर मजीद किसी किस्म का कोई आपको डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना के दिखा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मगर इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ था। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।